नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ई लर्निंग स्पीड चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर 2 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसका पहला क्वेश्चन है न्यूपा का मुख्यालय है। इसका सही आंसर है दिल्ली में, ऑप्शन अ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है 2009, ऑप्शन अ। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 5 सितंबर, ऑप्शन अ। सामान्य अभिलेख हैं। इसका सही आंसर है लॉगबुक, पीटीए, एमटीए, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख हैं। इसका सही आंसर है उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। लॉग बुक है। इसका सही आंसर है विद्यालय की डायरी, ऑप्शन अ। लोच का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर है समय सारणी से, ऑप्शन अ। न्याय का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर है समय सारणी से, ऑप्शन अ। डायट मेंटर है। इसका सही आंसर है डायट संकाय का सदस्य, ऑप्शन अ। मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन अ। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। इसका सही आंसर है प्रधानाध्यापक, ऑप्शन स। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है ग्राम प्रधान, ऑप्शन अ। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन अ। टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रति वर्ष देय है? इसका सही आंसर है 500, ऑप्शन अ। पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ऑप्शन अ। बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय की कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? इसका सही आंसर है 2, ऑप्शन स। विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति परिषद के लिए कितना अंक दिया गया है? इसका सही आंसर है 15, ऑप्शन ब। समय सारणी के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विद्यालय अध्यापक की समय सारणी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? इसका सही आंसर है समेकित शिक्षा, ऑप्शन अ। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन अ। ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है 5, ऑप्शन अ। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 1, ऑप्शन अ। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है धारा 12, ऑप्शन अ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित, ऑप्शन ब। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। इसका सही आंसर है 1, ऑप्शन अ। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है कक्षा 3, ऑप्शन ब। समय सारणी दर्शाती है। इसका सही आंसर है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। इसका सही आंसर है शिक्षकों को, ऑप्शन अ। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। इसका सही आंसर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, ऑप्शन ब। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है लखनऊ, ऑप्शन स। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था है। इसका सही आंसर है डायट, ऑप्शन अ।
कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है योजना बनाना, ऑप्शन द। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। इसका सही आंसर है निर्णय प्रक्रिया, ऑप्शन स। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। इसका सही आंसर है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। NCERT स्थित है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन स। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है एक महिला का होना, ऑप्शन अ। लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। इसका सही आंसर है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, ऑप्शन स। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है विद्यालय भवन, आंसर स। समय सारणी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है अनुशासन, ऑप्शन ब। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, ऑप्शन ब। कोठारी कमीशन 1964-66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? इसका सही आंसर है अध्यापक, ऑप्शन स। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर है सामान्य निर्देशन देना, ऑप्शन ब। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है प्रयागराज, ऑप्शन द। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। इसका सही आंसर है दंड की अधिकता, ऑप्शन स। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है वाराणसी, ऑप्शन ब। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही आंसर है प्रधानाध्यापक की, ऑप्शन अ। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका सही आंसर है अनुशासन, ऑप्शन द। कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? इसका सही आंसर है वाद विवाद, ऑप्शन द। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। इसका सही आंसर है कुप्रबंधन से, ऑप्शन ब। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसका सही आंसर है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन ब। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। इसका सही आंसर है अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन द। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? इसका सही आंसर है 1, ऑप्शन अ। समय सारणी उत्तम साधन है। इसका सही आंसर है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, ऑप्शन ब। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है। इसका सही आंसर है 30 से 35 मिनट, ऑप्शन ब। सभी अभिलेख होने चाहिए। इसका सही आंसर है सही, विश्वसनीय, वैध, ऑप्शन द। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। इसका सही आंसर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, ऑप्शन ब। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? इसका सही आंसर है वृत्ति संसाधन, ऑप्शन अ। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर, ऑप्शन द। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका सही आंसर है उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, ऑप्शन स। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका सही आंसर है प्रशासन, ऑप्शन द। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके, ऑप्शन, इसका सही आंसर है ब, ऑप्शन मा। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। इसका सही आंसर है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ऑप्शन ब।
उचित वृत्ति प्रबंधन निर्धारित करता है। इसका सही आंसर है प्रबंधन की सफलता को। ऑप्शन अ। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। इसका सही आंसर है नियोजन करना। ऑप्शन द। औपचारिक रूप से संगठित समूह के व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन है। इसका सही आंसर है F.W. टेकर। ऑप्शन द। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही आंसर है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी। ऑप्शन द। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए। इसका सही आंसर है गांव के समीप खुले मैदान में। ऑप्शन द। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। इसका सही आंसर है शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। ऑप्शन द। थैंक यू।